गुड मॉर्निंग दोस्तों। महाशिवरात्रि का इस शुभ अवसर पर अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और अभी अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग कौन सा मंदिर जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा कालीबाड़ी। तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और जहाँ पे ये मंदिर है वो है ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा बेसिकली पुराना बना हुआ है, और नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो भी कह लो आप, ये अभी बन रहा है। और यहाँ पे पोजीशन अभी मिल रहा है। अभी हम जिस रास्ते से चल रहे हैं इसको कहते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड। पीछे था एक मूर्ति चौक जो यहाँ का फेमस है। यहाँ पे बेसिकली जैसे ही आप नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एंटर करते हो तो सबसे पहले पड़ता है आपका चार मूर्ति चौक, जिसको हम गौर चौक भी कहते हैं। और उसके बाद आता है ये एक मूर्ति चौक जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो वहाँ से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप लोग नोएडा या ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ग्रेटर नोएडा पे तरफ जाते हो तो उधर पे जो रोड है जिसको हम कहते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, वहाँ से जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग इस रोड से बहुत आसानी से जा सकते हैं, जिसको कहते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड। और इस रास्ते से जाने का एक फ़ायदा ये है कि ये रास्ता काफ़ी खाली रहता है, क्योंकि ये जो आपने अभी पीछे चौक देखा, ये एक मूर्ति का जस्ट बाद वाला चौक है। तो इसको पार करने के बाद थोड़ा सा सोसाइटीज़ कम हो जाएगा। अगर आपको आसपास दिख रहा होगा काफ़ी खाली खाली जगह दिखेगा। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रश कम रहता है। तो यहाँ से आप आराम से ग्रेटर नोएडा तक पहुँच सकते हो। तो जहाँ पे ये मंदिर है वो है बेसिकली नॉलेज पार्क जो है उसके पास। तो आप समझ रहे हो ग्रेटर नोएडा में देखो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएंगे, देखो। और ये हम लोग जो हमारे जर्नी शुरू करें वो नोएडा एक्सटेंशन से शुरू करे हुए हैं। तो वहाँ से सीधा हम लोग ग्रेटर नोएडा कनेक्ट कर जाएंगे इस रोड से। एक बार बीच में हमें राइट लेना पड़ेगा एक गोल चक्कर से। बेसिकली इस रास्ते में आगे गोल चक्कर ही गोल चक्कर आता रहेगा, जैसे कि आप देखोगे। तो एक गोल चक्कर से हमें थोड़ा सा राइट लेना पड़ेगा, और एक जगह आती है उसको बोलते हैं विप्रो चौक, जहाँ पे विप्रो की ऑफिस भी है। तो उसके जस्ट आगे मंदिर है। और अगर विप्रो चौक के बारे में आपको पता होगा तो विप्रो चौक से अगर आप थोड़ा सा और राइट चले जाओगे तो आप पहुँच जाओगे परी चौक, जहाँ से जमुना एक्सप्रेसवे शुरू होता है। तो जमुना एक्सप्रेसवे अगर आप जाना चाहते हो तो आप यहाँ से जा सकते हो बहुत बहुत आराम से। हम लोग बेसिकली अगर जमुना एक्सप्रेसवे पकड़ना है हमें, या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी पकड़ना है, तो भी हम यहाँ से जा सकते हैं। अगर जहाँ से हम लोग राइट लेंगे, सिद्ध बाबा चौक कहते हैं उसको, सिद्ध बाबा गोल चक्कर। तो वहाँ से अगर राइट ना लेकर हम सीधा चले जाए तो हम चले जाएंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और अगर राइट चले जाएं, सीधा चलते रहें, तो हम लोग पहुंच जाएंगे परी चौक, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे जमुना एक्सप्रेसवे। तो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, इस रास्ते से आप लोग आराम से जा सकते हो। लगभग घर से हम लोग चल चुके हैं 10 किलोमीटर, और यहाँ पे रोड थोड़ा सा ख़राब है एक जगह पे, जहाँ पे डाइवर्जन है। तो ये जो डाइवर्जन है ये हम लोग पिछले 2 साल से देख रहे हैं, पता नहीं ये कब सही होगा, बट ये ऐसे ही 2 साल से पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रोड जो है वो ख़राब है। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी उन्होंने दे रखा है, गाड़ी वाले को देखिए कैसे घुमा रहा है वो। नीचे थोड़ा सा आगे अंडरपास भी बना हुआ है उस डाइवर्सन पे। तो उस अंडरपास से हमें निकाल के फिर जो यही रूट है इसी से हम जोड़ जाएंगे। तो जो डाइवर्सन की मैं बात कर रहा था वो बेसिकली अभी आ गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
जो राइट साइड पे आगे जाके थोड़ा सा राइट साइड पे यहाँ पे ओवरब्रिज बन रहा है या फिर कुछ बन रहा है। इसका क्या रीज़न है वो तो मुझे नहीं पता, शायद गांव की ज़मीन है या फिर ये यहाँ पर रोड नहीं बना सकते नीचे मतलब इस तरीके का हाईवे, तो इसलिए वहाँ पे बन रहा है। बट ये काम कुछ विवादित है या कोई डिस्प्यूशन है, क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन ये काम पिछले 2 साल से ऐसे ही रुका पड़ा हुआ है। और जो डाइवर्सन है, अब यहाँ से देखिए डाइवर्सन शुरू हो गया। यहाँ से अगर हम सीधा चले जाएं तो वो जो बन रहा है वो बेसिकली ओवरब्रिज बन रहा है एक, जिसके थ्रू हमें जाना चाहिए, लेकिन ये रोड है बंद। तो हमें जो जाना है ये लेफ्ट साइड से, ये शुरू हो गया डाइवर्सन। ये जो अंडरपास है, अब हमें इस अंडरपास के अंदर से जाना पड़ेगा। ये बेसिकली वही डाइवर्सन की पार्ट है। इसके अंदर भी रोड जो है वो टूट चुका है, फूट चुका है, बट वो जो भी बन रहा है अभी तक बना नहीं। ये हम लोग मंदिर से निकल के जस्ट आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे से लेफ्ट टर्न हम लोग लेंगे और फिर लेंगे यू टर्न, और फिर हमारे पास आ जाएगा विप्रो चौक। उसके आगे जाके हम लोग लेंगे राइट टर्न और नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट लिंक रोड जो होते हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड जो होता है वहाँ पे हम लोग जाएंगे और फिर सीधा वहाँ से निकल जाएंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ। यू टर्न हम लोग ले चुके हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, और आप हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, दोबारा जा रहे हैं मंदिर की तरफ, लेकिन मंदिर अभी राइट साइड में है। तो यहाँ से हम लोग सीधा निकलेंगे और आगे एक गोल चक्कर आएगा जिसको बोलता है विप्रो चौक, और वहाँ पे बेसिकली विप्रो का बहुत बड़ा ऑफिस है ग्रेटर नोएडा में, और उसको पार करके हम लोग आगे और जाना पड़ेगा हमें। फिर हमें लेना पड़ेगा राइट लेके हम लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड जो है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर वहाँ से लेफ़्ट लेके सीधा सीधा चलते रहेंगे तो पहुँच जाएंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट, एक मूर्ति जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये देखिए ये विप्रो चौक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोग देख पा रहे हैं जमुना एक्सप्रेसवे जाने का रास्ता है, और राइट साइड में GN आइडिया का ऑफिस है। तो ये जो रोड मैं दिखा रहा हूँ ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो है उससे अलग है। ये आप ऊपर में मेट्रो की लाइन देख पा रहे हो, और लेफ्ट साइड में परी चौक चले जाते हैं सीधा, जहाँ से आप कनेक्ट करते हो जमुना एक्सप्रेसवे। हम लोग जाएंगे यहाँ से सीधा
और सीधा जाके हम लोग कनेक्ट कर जाएंगे राइट पे। तो नोएडा से इधर पे अगर 60, 61, 71 इस इधर से कहीं से आप आ रहे हो और जाना चाहते हो परी चौक या ग्रेटर नोएडा या जमुना एक्सप्रेसवे पकड़ना चाहते हो, तो ये वाला रोड काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे रश थोड़ा सा कम रहता है। यहाँ से अब हमें लेना पड़ेगा राइट। क्योंकि हमारा जो रोड है वो राइट की तरफ है। ये गोल चक्कर से हम लोग पूरा काट के राइट ले लेंगे। अब ये जो आगे गोल चक्कर आ रहा है इसको कहते हैं सिद्ध बाबा चौक। यहाँ से अगर आप लेफ्ट ले लेंगे तो पहुँच जाएंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जहाँ पे हम लोग जाना है हमें। और राइट साइड में अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लिखा हुआ है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बहुत ही सामने है इसके, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोग कम रहते हैं। मतलब एक आधी सोसाइटी आपको दिख रहा होगा रास्ते में, बाकी खाली खाली दिख रहा होगा। तो लोग यहाँ पे ज़्यादातर आते नहीं है, तो उनको पता नहीं है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की कट है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा वाला। तो जहाँ से हम लोग लेफ्ट मुड़े अभी पीछे, वहाँ से अगर लेफ्ट ना मोड़ के राइट मोड़ जाते तो सीधा पहुँच जाते हैं आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और वहाँ से आप लोग उधर साइड पे अगर आप जा रहे हो कहीं शिमला या मतलब चंडीगढ़ या वहाँ पे कहीं पे भी जा रहे हो और आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लेना है, तो आपको बेसिकली मेरठ एक्सप्रेसवे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ से आके उठ सकते हो। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में बहुत ही खाली रहता है। मेरठ एक्सप्रेसवे में जिस तरीके से लोग चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कट है, बहुत लोग चलते हैं, तो वो वाला चक्कर आपका बच जाएगा। और ये रोड मोटा मोटी खाली रहता है एक मूर्ति के बाद से। एक गोल चक्कर और पकड़ लो आप, वहाँ तक थोड़ा ट्रैफिक रह सकता है, उसके आगे खाली रहता है ये। अब यहाँ से है कि डाइवर्जन, जो कि पिछले 2 साल से बन रहा है, आने वाले 20 साल तक पता नहीं कब बनेगा ये। तो यहाँ से हम लोग हो गए लेफ्ट। अब हमें गांव के अंदर से ये डाइवर्जन पार करना है और फिर थोड़ा सा अंडरग्राउंड भी एक बना हुआ है। वहाँ से जाके हम लोग फिर बाहर निकलेंगे, यही रोड पे फिर दोबारा से जुड़ जाएंगे। और एक थोड़ी सी पैच है, छोटा सा 50 मीटर की कह सकते हो आप, जो कि बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा है। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने गाड़ी को वहाँ से निकालना पड़ेगा, इस रास्ते से अगर आप आ रहे हो तो।
ये देखिए दोस्तों, मुश्किल से 15 मिनट लगा होगा और हम लोग पहुंच गए हैं एक मूर्ति। जो सामने आप गोल चक्कर देख पा रहे हो, ये एक मूर्ति। यहाँ से आप सीधा चले जाओगे तो नोएडा के अंदर चले जाओगे। और ये जो एरिया है ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एरिया है, यहीं पे हम लोग रहते हैं। तो हम लोग मुड़ जाएंगे राइट की तरफ यहाँ से।